हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियोस में हमने पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट को कंप्लीट। ठीक है, तो लेट्स सी प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अलग होता है। अब फर्स्ट जान लेते हैं हमने सिंपल प्रेजेंट में क्या पढ़ा था। एम इज आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में एम इज आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड बाय, सब्जेक्ट से पहले बाय तो हमेशा लगेगा। याद है इतना? याद ही। अब आगे देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? जो हो चुका है। ठीक है, अब क्या? हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एम इज आर, इज एम आर की जगह क्या यूज़ होगा? अब हैज़, हैव यूज़ होगा। बीन की जगह क्या यूज़ होगा? बीन यूज़ होगा। बीन की जगह क्या यूज़ होगा? बीन। ठीक है, थर्ड फॉर्म हो जाती है बीन। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और उसके बाद सब्जेक्ट के आगे बाय यूज़ होगा। फटाफट से इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे और क्लैरिटी हो जाए फटाफट से। सो हमने क्या जाना था कि हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं कि जहाँ पे बाय आ जाता है वो पैसिव वॉइस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना बाय के होने वाले भी पैसिव वॉइस होते हैं। कैसे होते हैं चलो बताती हूँ फटाफट से। अब देखो, आई हैव बीन फोर्स्ड टू आस्क हर, मुझे फोर्स किया गया उसे पूछने के लिए। अब द्वारा नहीं बताया, लेकिन पैसिव वॉइस था, घुमा फिरा के बात की गई। द राइफल हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द वुड। जो राइफल है वो वुड में ढूंढी नहीं जा सकती थी। पैसिव वॉइस। आई बिलीव यू बीन हैड, मैं तुम पे विश्वास करती हूँ, तुम्हारे पास है। समझ रहे हो? था पैसिव वॉइस, बात को घुमा फिरा के कहा गया। लेकिन ये उन तरह के नहीं थे जो हमने सीखे थे, यानी सब्जेक्ट के आगे जो हमने सीखा था ना, सब्जेक्ट के आगे बाय लगेगा, तो वैसे टाइप की ये नहीं थे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम आज ये वाले एग्जांपल्स करने वाले ताकि हमें और अच्छे से पूरी क्लैरिटी के साथ हमें समझ आ जाए कि हाँ अच्छा ये। और इतना याद रखना है कि पैसिव वॉइस में सिर्फ बाय से इंडिकेट नहीं करना है। पैसिव वॉइस में जहाँ कोई बात घुमा फिरा के कही गई वहाँ क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। समझ में आया इतना? आगे देखें। चलो पहले हम इन्हें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं, है ना? लेट्स गो। अब देखो, आई डैश टू आस्क हर, हमारे पास दिया हुआ है वर्ब में फोर्स। अब हमें क्या बोला था? हैव बीन एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म बोली थी। चलो, आई डैश टू आस्क हर, फोर्स दिया हुआ है तो हम लगाएंगे हैव बीन। हैव बीन हमेशा लगेगा, मुझे हैव बीन हमेशा लगेगा। हाँ, हैव बीन की जगह हैज़ हो सकता है, मतलब हैज़ हैव में से कोई एक लगेगा। ठीक है, हैज़ या फिर हैव लगेगा, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। बट कहने का मतलब यही है कि हैज़ हैव बीन ही लगेगा। एंड अगर नॉट लगाना हो तो हम हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन ऐसे करके यूज़ करेंगे। फर्स्ट डिस्कस करते हैं। आई डैश टू आस्क हर, फोर्स, हैव बीन लगाएंगे एंड फोर्स की थर्ड फॉर्म हम क्या कर देंगे? फोर्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फोर्स्ड। क्या होती है? फोर्स मतलब क्या होता है? किसी को प्रेशराइज करना, किसी के ऊपर दबाव डालना, ये चीज़ करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स। आई बात समझ? तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है हैव बीन फोर्स्ड। अगला देखते हैं, द राइफल डैश इन द वुड नॉट फाउंड। जब भी नॉट फाउंड यानी नेगेटिव में, एंड हमें ये नेगेटिव बनाना है, यानी यहाँ पे नेगेटिवली हमें इसे चेंज करना है। कैसे? अब इसे कैसे करेंगे? मैं फटाफट बताती हूँ। राइफल है, आई के साथ हैव लगता है। राइफल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। मैंने क्या बोला? नॉट लगाना है तो बीच में लगेगा। नॉट की थर्ड फॉर्म नहीं बदलेंगे, नॉट ही रहेगा। बीन, फाइंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फाउंड होती है। तो क्या बन गया? द राइफल हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द वुड। आगे, आई बिलीव यू डैश, इतना ही है बस। तो अब हैव है, अब कंफ्यूज मत होना, आई के साथ हैव लगता है, पर ये हैव, इस हैव की, इसमें दो हैव हो जाएंगे। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसमें दो हैव हो गए भाई, बीच में आ गया बीन, दो हैव को कैसे यूज़ करेंगे?
पर देखो ये वाला जो है ना ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का है एंड ये वाला जो है ना ये हमारा वर्ब का है, समझे। अब इसे कैसे यूज़ करेंगे मैं बताती हूँ। ध्यान से अगर आपने सुना हो तो जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसे हमें किस में चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। समझ में आया, किस में चेंज करना है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। क्या होती है, हैड होती है। और ये जो लिखा है ना ये VE, ये शॉर्ट फॉर्म होती है हैव की। हैव की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ये मतलब ये कोई भी वर्ड जो भी है ये होती है, समझ में आई। सो यहाँ पे हैव की जगह उसकी शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, समझे। यहाँ पे हैव की जगह उसकी शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, यहाँ देख सकते हो। तो इसको क्या लिखा, अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई बिलीव यू हैव बीन हैड। मैं तुम पे विश्वास कर सकती हूँ, तुम्हारे पास होगा। समझ में आई। कुछ इस तरीके से आगे चलते हैं फटाफट से, ठीक है, फटाक से आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ है, द प्रेजेंट किचन डैश एट द रियर। एड, हमें एड को यूज़ करना है, इस एड को लेट्स यूज। एड की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी जानना है, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। चलो फटाफट से देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब फटाफट से पहले हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट किचन। प्रेजेंट किचन लिखा है पहले तो हम प्रेजेंट किचन को लेंगे, ठीक है। प्रेजेंट किचन में क्या होगा, हैज़ लगेगा। क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। इतना समझ में आया। फिर हैज़ लगाने के बाद हम लगाएंगे बीन। क्या लगाएंगे, बीन। ऐड को हम क्या कर देंगे, एडेड। क्या हो गया, द प्रेजेंट किचन हैज़ बीन एडेड एट द रियर। जो अभी किचन है वो ऐड की गई थी रियर में। समझ में आया। इस तरीके से था ये पैसिव वॉइस, था पैसिव वॉइस, घुमा फिरा के बात की गई इसलिए। दे डैश सिंस देन। अब देखो नॉट है, मैंने बताया था नॉट कब यूज़ होता है, जब हमें नेगेटिवली सेंटेंस चेंज करना होता है तब। दे डैश सिंस देन, नॉट सी। दे है लगाएंगे हैव, बीन, सी का कर देंगे सीन, सी सॉ सीन, एंड सिंस देन दे हैव बीन सीन सिंस देन। वो तब से देखे जा रहे हैं, तब से देखे जा चुके हैं, फिर तब से देखे जा रहे हैं। समझ में आया। आगे देख लेते हैं फटाफट से। वी डैश फॉर 2 years सेपरेट। कैसे करेंगे, वी हैव लिखेंगे, बीन, सेपरेटेड फॉर 2 years, हमें 2 years के लिए सेपरेट कर दिया गया था। समझ में आया। अब बाय मतलब इसमें बाय भी लिख सकते थे कि उनके द्वारा किया जाएगा, पर उनके द्वारा था ही नहीं सेंटेंस में। कभी कभी होता है ना जब हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं होता कि किसने काम किया है, सिर्फ ऑब्जेक्ट सेंटेंस होता है, पूरा सब्जेक्ट तो होता ही नहीं, तो उसमें हम बाय नहीं लगाते हैं। आगे देख लेते हैं। सिमिलर फैक्ट्स डैश इन अदर प्लेसेस ऑब्जर्व। सिमिलर फैक्ट्स डैश इन अदर प्लेसेस ऑब्जर्व। क्या लगाएंगे, सिमिलर फैक्ट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड। हिंदी क्या बनी, अब हिंदी बना के ज़रूर देखना, हिंदी बना के बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी बना के क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सेंटेंस समझ आना चाहिए। अगर वो सेंटेंस की अच्छी मीनिंग बन रही है तो आपका एकदम 100% करेक्ट है। समझ में आई। जब आपको लग रहा है ना कि सेंटेंस करेक्ट नहीं है, ये ट्रिक है एक, जो मैंने खुद अपने एग्जाम्स में यूज़ करी थी। दिस इज़ अ ट्रिक, यू नो, ये ट्रिक है जो मैंने खुद अपने एग्जाम्स में यूज़ की थी, ठीक है। दिस इज़ अ टिप फॉर यू कि अगर आपको लग रहा है ये मेरा क्वेश्चन आंसर गलत जा रहा है या फिर मेरी चॉइस गलत जा रही है, कुछ नहीं करना, उसकी हिंदी बना के देख लो। अगर हिंदी एकदम टॉप क्लास ठीक बन रही है ना, तो आपका आंसर 100% करेक्ट है। आपकी टीचर या फिर आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपका 1 नंबर भी नहीं कट सकता। समझ में आई। तो आपका हमारा क्या है, सिमिलर फैक्ट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन अदर प्लेसेस। सेम फैक्ट्स ऑब्जर्व किए जा रहे हैं और प्लेसेस में, किसके द्वारा किए जा रहे हैं ये नहीं बताया, इसलिए बाय नहीं लगाया। समझ में आई। आगे देखते हैं। आई डैश आई थिंक फॉलो। I have been followed, I think.
मैंने वो चीज़ें फॉलो की जो मैंने सोचा। समझ में आया? ये पैसिव वॉइस का था, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ये पैसिव वॉइस का था। इसमें भी बात को घुमा फिरा के कहा गया, क्योंकि हम ये भी कह सकते थे मैंने सोचा तो मैंने उसे फॉलो किया, ये कह सकते थे, पर मैंने वही किया जो मैंने सोचा, घुमा फिरा के बात थी, इसलिए पैसिव वॉइस है। 9th है अ मिरेकल डैश इन हिम वर्क। अ मिरेकल हैज़ बीन वर्कड इन हिम। अब इसका हिंदी क्या हुआ? उस पे एक जादू काम कर गया, उस पे जादू काम कर गया। समझे? अब फटाफट से द सर्वेंट्स डैश इन द हाउस। द सर्वेंट्स हैव बीन केप्ट इन द हाउस। उस हाउस में सर्वेंट्स को रखा गया है, किसके द्वारा ये नहीं बताया, इसलिए बाय नहीं लगेगा। तो यही था हमारा पैसिव वॉइस। तो मैंने इसलिए एक्सरसाइज कराई ताकि आपको ये भी पता चले कि बाय आना हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आपको लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर आपको मेरी थोड़ी सी भी गलती दिखाई दी तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपकी गलती को पूरी सुधारने की कोशिश करूँगी। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। एंड अगला वीडियो जल्द ही आएगा। बाय बाय एंड सॉरी फॉर द डिले।